हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मैथमेटिक्स क्लासेस। आज हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 8.1 का। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है हमें? इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल्स टू cos B, शो दैट एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। तो हमें एक एक्यूट एंगल A एंड B दिए गए, cos A इक्वल्स टू cos B दिया हुआ, और हमें ये शो करना है कि दोनों एंगल A एंड एंगल B आर इक्वल। तो हम ये कैसे शो कर सकते हैं? हमें सिमिलैरिटी दो ट्राइंगल्स के बीच में क्राइटेरिया लगा के इन दोनों ये जो दो एंगल्स हैं इनको प्रूव करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम सबसे पहले डायग्राम बना देंगे और गिवन जो डाटा है उससे क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम दो ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। दो ट्राइंगल इसलिए ड्रॉ किए क्योंकि दोनों दो एंगल अलग अलग दिए हुए, ये नहीं दिया हुआ कि एक ही ट्राइंगल के अंदर ये दोनों एंगल है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो एक हम जो ट्राइंगल है वो ले लेते हैं ए पी क्यू ले लेता हूं मैं, और दूसरा एक ट्राइंगल ले लेते हैं बी आर एस ले लेते हैं। तो दो ट्राइंगल हो गए हम हमारे, ए पी क्यू या क्यू पी ए ले लेते हैं और एस आर बी ले लेंगे। तो हम लिख देते हैं लेट क्यू पी ए, लेट QPA and SRB be true triangles right angle at, let QPA and SRQ be two triangles right angle at P and R रिस्पेक्टिवली। एंगल P और एंगल R पे हम क्या मान लेते हैं? ये राइट एंगल है हमारे दोनों ट्राइंगल QPA एंड SRB। तो ये दोनों सिंबल भी दे दें। अच्छा, राइट एंगल P और R पे कंसीडर कर लिया हमने। तो जैसे ही हमने P पे और R पे एंगल कंसीडर किया, हमें क्या पता है कि एंगल की सामने वाली साइड क्या हो जाएगी हमारी? हाइपोटेनस। यहाँ राइट एंगल R पे है तो ये वाली साइड हमारी क्या हो जाएगी? हाइपोटेनस। और एंगल A और एंगल B हमें प्रूव करना है दोनों बराबर, दोनों अलग अलग ट्राइंगल्स के अंदर है। तो सबसे पहले एक एंगल यहाँ ले लेते हैं और एक एंगल यहाँ ले लेते हैं। हमें पता है जहां पे भी हम एंगल ऑफ कंसीडरेशन लेते हैं उसके सामने वाली साइड क्या हो जाती है हमारी? परपेंडिकुलर। जैसे ये हमारा हाइपोटेनस हुआ, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, यहाँ पे एंगल B है तो ये वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर हो गई। अब जो गिवन डाटा है, हमें गिवन क्या है? सच दैट cos A इक्वल्स टू cos B। तो हम cos A इक्वल्स टू cos B बराबर रख देते हैं और फिर सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लगा देंगे उसके अंदर। गिवन क्या है हमें? cos A इक्वल्स टू cos ऑफ B। अब cos A इक्वल्स टू cos B अगर हमें दिया है तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं? cos A और cos A किसका रेशियो होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस का। तो पहला वाला जो ट्राइंगल है ये वाला QPA, ये वाला ट्राइंगल, इसके अंदर हम क्या लगा रहे हैं? cos A। cos A क्या हो जाएगा? अच्छा, ये जो साइड होगी वो हमारी बेस हो जाएगी, ये वाली साइड हमारी RB बेस हो जाएगी इसके अंदर, PA बेस हो जाएगा हमारा पहले वाले ट्राइंगल के अंदर। तो cos A का जो रेशियो है वो हम किसके अंदर लेंगे? फर्स्ट वाले ट्राइंगल में। फर्स्ट वाला ट्राइंगल हमारा क्या दिया हुआ है? बेस अपॉन हाइपोटेनस लेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा? PA अपॉन QA का रेशियो हमारा क्या हो जाएगा? cos A की वैल्यू, और cos B की जो वैल्यू है वो क्या होगी हमारी? RB अपॉन SB। ये दोनों इक्वल दी गई। अब हम लोग क्या प्रोसेस करने वाले हैं इसके अंदर सिमिलैरिटी प्रूव करने के लिए दोनों ट्राइंगल्स के अंदर? ये याद रखेंगे, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया क्या होता है? दो गिवन ट्राइंगल्स का सिमिलैरिटी अगर क्राइटेरिया आपको लगाना है तो हम, क्योंकि हमें दिया हुआ क्या है वो साइड्स का रेशियो है, तो हम क्या करेंगे? दोनों ट्राइंगल्स के जो बेस है, जो परपेंडिकुलर है और जो हाइपोटेनस है, इनके रेशियो तीनों के बराबर लेके आ जाएंगे। तो रिस्पेक्टिव साइड्स का अगर रेशियो इक्वल है तो हम क्या कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर है। तो वो क्राइटेरिया हम यूज करने वाले हैं। तो हमको जो दिया हुआ है वो क्या है? ये PA अपॉन Q है, ये इस ट्राइंगल का है। हम क्या करेंगे? इस ट्राइंगल का बेस अपॉन इस ट्राइंगल का बेस, इस ट्राइंगल का हाइपोटेनस अपॉन इस ट्राइंगल का हाइपोटेनस, और इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर अपॉन इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर, ये रेशियो कंबाइन करके लेके आएंगे।
ठीक है, वो लाने से हमारा सिमिलरिटी क्राइटेरिया का S/SSS रूल हम दोनों को सिमिलर प्रूव कर देंगे और सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ही हमारे दोनों एंगल्स इक्वल दिखा देंगे। ठीक है, तो PA/QA इक्वल्स टू RB/SB। तो हम क्या करते हैं, ये दोनों बराबर दिए हुए, तो लेट से इट इज इक्वल टू K मान लेते हैं, इनका रेशियो K। अब क्या करता हूं मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं। क्यों क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं कि PA जो है, अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये बेस है पहले वाले ट्राइंगल का, और RB जो है वो इस वाले ट्राइंगल का बेस है। तो मैंने अभी क्या कहा था आपको कि इसका बेस अपॉन इसका बेस करना है और इसका हाइपोटेनस अपॉन इसका हाइपोटेनस करना है। तो PA इसकी बेस अपॉन इसका बेस, PA अपॉन RB तो इधर है। तो हम क्या करते हैं, इस RB को, इन दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। RB को इधर नीचे शिफ्ट कर देता हूँ डिनोमिनेटर में PA के, और QA को SB के न्यूमरेटर में ले जाते हैं। तो PA अपॉन क्या हो जाएगा, RB नीचे आ गया तो RB इक्वल्स टू QA चला गया ऊपर और नीचे आ गया SB। PA और SB को हमने अनचेंज रखा है। ये भी किसके बराबर होंगे, K के बराबर ही होंगे। तो हमारा बेस अपॉन बेस आ चुका है, हाइपोटेनस अपॉन हाइपोटेनस आ चुका है। अब दो ट्राइंगल्स की दोनों साइड्स में, दो साइड्स का रेशियो तो हमें बराबर मिल गया है। हमें क्या इक्वल करना है, केवल एक परपेंडिकुलर का रेशियो इक्वल करना है। अगर मैं परपेंडिकुलर कैसे भी करके दोनों के इक्वल लेके आ जाता हूं, तो बाय SSS रूल हमारा ये प्रूव हो जाएगा कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है और हम एंगल A और एंगल B इक्वल शो कर देंगे। तो ये तो हो गया हमारे पास में। अब मैं अपनी तरफ से क्या कर रहा हूं, इसमें देखिए जो बच गई साइड वो है दोनों के परपेंडिकुलर का रेशियो। तो दोनों के परपेंडिकुलर का रेशियो क्या हो जाएगा हमारा, QP अपॉन SR। QP अपॉन SR की वैल्यू मुझे इक्वल करानी है, किसके, K के इक्वल करा देते हैं। जैसे K के इक्वल कराऊंगा तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा। तो QP अपॉन SR। अब एक चीज याद रखेंगे, या तो QP या SR, दोनों में से सिर्फ एक ही की पाइथागोरस थ्योरम से वैल्यू रखनी है हमें यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये थोड़ा सा याद ही रखना है, ठीक है, कि दोनों में से एक ही की वैल्यू रखेंगे, दूसरी वैल्यू अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगी। तो QP अपॉन SR लिखा है। QP जो है हमारा वो कितना है, इस ट्राइंगल के अंदर QP कितना है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे हम लोग शो कर देंगे। और इस ट्राइंगल के अंदर भी SR की वैल्यू किसकी बराबर है, SR की जो वैल्यू है किसके बराबर हो जाएगी, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के बराबर। हम क्या करते हैं, सिर्फ QP की वैल्यू रख देते हैं। तो QP की वैल्यू क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ से, रूट ओवर QA स्क्वायर माइनस PA स्क्वायर। अभी हम बताते हैं यहाँ ये कहां से आया, ये दोनों चीजें हम यहाँ पे शो कर देंगे। तो QA स्क्वायर माइनस PA स्क्वायर अपॉन SR की वैल्यू, SR की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट ओवर SB का स्क्वायर माइनस RB का स्क्वायर। ठीक है, अब ये शो करते हैं यहाँ पे ये कहां से आया हुआ। हमें क्या पता है कि पहले वाले ट्राइंगल में देख रहे हैं, इन ट्राइंगल QPA, इस ट्राइंगल के अंदर क्या है हमारे पास में, इस ट्राइंगल में अगर मैं हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर लगाऊं तो क्या आ जाएगा मेरे पास में, QA स्क्वायर इक्वल्स टू PA स्क्वायर प्लस QP स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से मुझे वैल्यू किसकी चाहिए थी, QP की, इसकी QP की वैल्यू चाहिए। तो QP स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, QA का स्क्वायर माइनस ये इधर ही रह जाएगा, PA स्क्वायर LHS में शिफ्ट हो गया। तो QP स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास में, QA स्क्वायर माइनस PA स्क्वायर। और QP की वैल्यू चाहिए मुझे, तो क्या निकाल सकता हूं मैं, रूट ओवर QA स्क्वायर माइनस PA स्क्वायर। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है कि मैंने QP इक्वल्स टू रूट में QA स्क्वायर माइनस PA स्क्वायर क्यों लिखा। सिमिलरली ट्राइंगल, ये वाला जो ट्राइंगल है SRB, इसके अंदर भी हम पाइथागोरस थ्योरम निकाल के इसकी वैल्यू पुट करेंगे। अब मैंने क्या कहा था आपसे, सिर्फ एक ही की वैल्यू पुट करनी है, मतलब पाइथागोरस थ्योरम तो हमने दोनों ट्राइंगलों में लगा दी, उससे इनकी रेस्पेक्टिव वैल्यूज भी लिख दी। अब हम क्या करेंगे कि ये वाला जो रिलेशन है, फर्स्ट रिलेशन कैसे यूज करेंगे ये हमको देखना है। फर्स्ट रिलेशन लगाते टाइम ये बात ध्यान रखेंगे कि केवल दोनों में से एक ही को कन्वर्ट करना है।
अगर आप एक ही को कन्वर्ट करेंगे दूसरा वाला अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगा। उसी तरह का हमने रेशियो यहाँ पे फाइंड आउट करके रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे मैं देखूं, मैं क्या करता हूँ, सिर्फ इस वाले ट्राइंगल के अंदर ही वैल्यूज रिप्लेस कर रहा हूँ। तो पी ए इक्वल्स टू पी ए और क्यू ए, ये देखिए यहाँ पे क्या है, क्यू ए और पी ए। तो इन दोनों की वैल्यूज मैं यहाँ से इस फर्स्ट इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो पी ए की वैल्यू यहाँ पे इन दोनों को ले, अगर सिर्फ इन दोनों को, तो पी ए इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ, इन दोनों को, पी ए इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ आरबी, के टाइम्स ऑफ आरबी, और क्यू ए अगर मैं इन दोनों को लूं अब, तो क्यू ए इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ एस बी, क्यू ए इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ एस बी। तो इन दोनों की वैल्यू अब मैं रिप्लेस कर दूंगा, फ्रॉम वन लिख देते हैं इसको, फ्रॉम इक्वेशन वन। तो क्यू पी जो है हमारा वो कितना है, क्यू ए की वैल्यू कितनी है, के टाइम्स ऑफ एस बी का स्क्वायर माइनस पी ए की वैल्यू कितनी है, के टाइम्स ऑफ आर बी का स्क्वायर, और नीचे क्या चल रहा है हमारे, नीचे क्या है, एस बी का स्क्वायर माइनस आर बी का स्क्वायर इक्वल्स टू, अब ये दोनों साइड में क्या कर सकते हैं हम लोग, के कॉमन ले सकते हैं, दोनों साइड, दोनों टर्म्स के अंदर हमारे पास में के, तो हमारे पास यहाँ क्या खुल जाएगा, के का स्क्वायर एस बी का स्क्वायर माइनस के स्क्वायर आर बी का स्क्वायर अपॉन में, नीचे हमने कोई चेंज नहीं किया है, सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम लगाई और वहीं छोड़ दी उसको, माइनस आर बी का स्क्वायर। अब मैं क्यू पी अपॉन एस आर का रेशियो देखूं तो कितना आ रहा है, क्यू पी अपॉन एस आर। अब अगर मैं अब रेशियो देखूं तो दोनों साइड में के कॉमन आ रहा है, ये के स्क्वायर अगर मैं बाहर ले लूं कॉमन, तो रूट के बाहर निकलते के स्क्वायर क्या बन जाएगा, के, और यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास में, रूट में एस बी माइनस आर बी अपॉन में रूट ओवर ये स्क्वायर है, और अपॉन में एस बी का स्क्वायर माइनस आर बी का स्क्वायर। अब देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के अंदर ये रूट वाली टर्म कॉमन आ रही है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी, और क्या बच गया हमारे पास में, क्यू पी अपॉन एस आर इक्वल्स टू के, ये इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए पी ए अपॉन आर बी, पी ए अपॉन आर बी मीन्स इसका बेस अपॉन इसका बेस इक्वल्स टू क्यू ए अपॉन एस बी, क्यू ए अपॉन एस बी, और ये जो सेकंड इक्वेशन हमने डिराइव की है वो क्या है, क्यू पी अपॉन एस आर। तो ये तो हो गया दोनों के बेस का रेशियो, ये दोनों का बेस हो गया, ये क्यू ए अपॉन एस बी, क्यू ए अपॉन एस बी ये दोनों का हाइपोटेनस का रेशियो हो गया, और क्यू पी अपॉन एस आर, क्यू पी अपॉन एस आर क्या हो गया, दोनों के परपेंडिकुलर का रेशियो हो गया। सो बाय एसएसएस रूल वी कैन राइट, so by side similarity, triangle QPA is similar to triangle QPA, किसके सिमिलर है हमारा, SRB, triangle SRB, hence by similarity criteria, ये similarity criteria से दोनों सिमिलर है ट्राइंगल, hence एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, और साइड का रेशियो बराबर होता है। तो साइड का रेशियो बराबर है, तो बाय एसएसएस रूल वी कैन से बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, hence एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, hence प्रूव्ड। तो ये हमारा क्वेश्चन 6 का सॉल्यूशन। ओके।